साधना में ये 2-3 काम कर रहे, तरल्ले से ये 3-4 काम कर रहे हैं, तो उनकी मौत 102% हो ही जाएगी साधना में। जय माँ जी जमा करी चको कल भरो। मैं रुद्र आप सभी का इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत सारे साधक ऐसे हैं, वो बिना सोचे समझे साधना करते, तो उसीलिए हम बता रहे हैं कि एक्चुअली में ना किसी भी तांत्रिक या किसी भी साधक की साधना में ये 2-3 काम कर रहे, तरल्ले से ये 3-4 काम कर रहे हैं, तो उनकी मौत 102% हो ही जाएगी साधना में। अगर सही मंत्र, सही विधान से अगर वो कर रहे हैं, तो 102% उनकी मौत हो जानी है। बात है समझो में। अगर उनका विधान गलत है, मंत्र गलत है, आजकल बहुत सारे लोग गलत मंत्र, गलत विधान देते हैं, तो वैसी स्थिति में कुछ नहीं होगा। आप भाई 10 साल 20 साल भी लगे रहो, कुछ नहीं होगा। बट एक्चुअली में अगर आपका विधान सही है, सब कुछ सही है और आप बार बार वही चीज़ें कर रहे हो, तो आपको मरने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो पहली गलती है किसी भी तांत्रिक या किसी बाबा को, अपनी औकात से ज़्यादा बड़ी साधना करो। बात है समझ में। एक्चुअली में सिस्टम क्या होता है, कोई भी अगर आप साधना कर रहे हो मेरे भाई, तो उसका एक क्लास होता है। अगर मान के चलो आपने पहली साधना करी है यहाँ पर, जो भगवान शिव की साधना होती है, जो आपका गुरु मंत्र होता है, ईष्ट मंत्र गुरु मंत्र होता है, ठीक है। अब वो करने के बाद सीधा आपको प्रेत में नहीं घुसाया जाता है, सीधा आपको नॉर्मल से छोटे से प्यारे से सात्विक से भूत में घुसाया जाता है। बता रहे समझो। अब इसके ऊपर जो साधना आती है, अब उसके ऊपर एक प्रेत में घुसाया जाता है, ऐसे मतलब क्लास बंदे का बढ़ाया जाता है। तो मैंने बहुत बार देखा है कि सीधा बंदे को वेताल साधना दी जा रही है, जो बंदा कुछ नहीं जानता, जरा ना जिसने जाप करा है ना कुछ करा है, तो भाई मौत तो कंफर्म है, ठीक है। मतलब वो चीज़ें झेल नहीं पाएगा वो बंदा, ठीक है। उसका जो वेग है, वेताल की ऊर्जा है, वेताल का जो गुस्सा है, वो कुछ नहीं झेल पाएगा। ये पहली बात है, ठीक है, कि मतलब अपनी औकात से ज़्यादा बड़ी साधना करना, ये पहला है। अब दूसरा भाई ये आता है, ये सिस्टम का नाम है। जो दूसरा जो पॉइंट है, वो जल्दबाजी। बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं, अगर उनको बताया जाए कि 2 दिन में, है ना, अब 2 दिनों में ये इसकी सिद्धि मिल जाएगी या 21 दिनों में सिद्धि मिल जाएगी, तो उनका होता है 21 दिन 21 दिन 21 दिन, उससे ज़्यादा का वो नहीं सोचते। बदल सुन, अब 21 दिनों के बीच में मान के चलो 18वें 19वें दिन भी अगर उनको कोई आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, आवाज़ अगर सुनाई देती है, तो वो तुरंत से अप्लाई करते हैं। तो एक्चुअली में ये भी चीज़ नहीं करनी है आपने, कि मान के चलो जब तक सामने वाली चीज़ 3 4 5 6 बार, अगर आपकी 21 दिन भी हुए ना, टेंशन मत लो भाई, 22वें दिन कर लो, 23वें दिन कर लो, ठीक है। एक्चुअली में सामने वाली शक्ति भाई बस ऐसा हाथ जोड़ के ये बोले, अब तू वचन ले ही ले यार, बट अब ज़्यादा मत तड़पा। तो एक्चुअली में यही चीज़ है। मतलब बहुत सारे लोग ना, थोड़ी सी भी किसी शक्ति ने थोड़े से भी रिस्पॉन्स दिया, तो तुरंत उसके पीछे चले जाते। ये दूसरा पॉइंट हुआ। अब भाई इसी श्रृंखला में जो तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट जो है, तो ख्याली पुलाव। ख्याली पुलाव बड़ा बनाते हैं, तो एक्चुअली में ना शक्ति से गुस्सा हो जाती है, कोई भी शक्ति हो। एक्चुअली में अगर कोई, बहुत सारे साधक है भाई, अप्सरा क्यों करते, समझते हो ना आप लोग, बस ये भाई काम वासना के भूखे लोग जितने भी अप्सरा में यक्षिणी में जाना चाहते हैं, तो इनका क्या होता है कि अप्सरा मेरे पास आएगी, ऐसे सोएगी, वैसा होगा, ऐसे ऊपर देख के होता है, हाँ ये होगा। तो भाई ख्याली खुलाव ना पकाना बंद कर दो सबसे पहले, ठीक है। एक्चुअली में इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, बट एक्चुअली में शक्ति को गुस्सा जरूर दिलाएगा ये चीज़ है, पता है सभी। तीसरी बात है, जो भी अनुभव आपको हुए हैं या होने वाले हैं, उसको क्या है ना कि पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देना, अपने दोस्तों में बता देना, अपने गुरु को 2-2 मिनट में वो बता देना। ये एक्चुअली में ये जो चीज़ है ना, ये भी आपको मौत के ऊपर संकेत ले जाती है। और तीसरा होता है कि एक्चुअली में अगर आपकी किसी भी साधना के काल में, जो आप जिस माला से जाप कर रहे हो, अगर वो माला टूट जाती है, तो भी आपकी 102% मृत्यु निश्चित है। अगर ऐसा कुछ भी होता है, तो इससे बचने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। एक तो गुरु मंत्र सबसे बड़ा है, इससे बचा सकता है। कोई भी आपका गुरु मंत्र हो, उसको आज जपो, ठीक हो जाओ। अगर नहीं, और हाँ, एक्चुअली में एक और चीज़ मैं नोटिस करना पड़ मैं भूल गया, डरना नहीं है। पहली बात, बस सब कुछ माइंड, दिल, दिमाग, हर एक चीज़ से प्रिपेयर होना सबसे पहले बात है। जिसको जो साधना कर रहे हो, उसके लिए एक उचित गुरु के मार्गदर्शन में जा करके
उसके लिए प्रिपेयर होना है आपको। जिस दिन प्रिपेयर हो गए उस दिन के बाद वह मर भी जाओ उधर ही, यहाँ पर बैठो ना, यहाँ पर साधना करो, यहीं पर मर जाओ, बट यहाँ से उठ के, बात नहीं समझ में, 2 इंच पर मत मरो। अदर्स जो होगा देखा जाएगा, इधर ही बैठा रहो। अदर्स वही, अब इससे जो है, जो बंदा डरता है, डर के मारे भागता है, तो एक्चुअली में जो भी शक्ति है ना आपको वह नहीं छोड़ती है या नहीं बख्शती है आपको शक्ति, बात नहीं समझ में। तो ये गलती ना कम से कम भाई मत करना, डरने वाली, भाग भाग जाने वाली बिल्कुल गलती मत करना। अगर हाँ इससे बचना है तो अगर आपका कोई गुरु मंत्र है, कोई भी आपका गुरु मंत्र, वो चाहे भगवान कृष्ण का हो, चाहे भगवान शिव का हो, चाहे भगवान राम का हो, चाहे माँ काली का हो, चाहे माँ तारा का हो, चाहे माँ छिन्नमस्ता का हो, चाहे माँ बगलामुखी का हो, चाहे किसी का भी, चाहे माँ भैरवी का हो, कोई भी आपका गुरु मंत्र है, उस गुरु मंत्र को जपते रहिएगा तब तक, जब तक वो उस जिस रात आप साधना करो जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक जपते रहिएगा, तब तक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये नहीं है, अगर आपने किसी भी देवी देवता का मंत्र अगर करोड़ों में जपा है, बात है समझ में, जो आपका ईष्ट मंत्र है, अगर आपने करोड़ों में वो मंत्र जपा है, एक्चुअली में मैं दोबारा बता रहा हूँ, 10 लाख 20 लाख जपे हो ना, तो भाई आप गिनती में ही नहीं हो, मैं सीधा बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली करोड़ों में अगर कोई मंत्र जपा है तो उस मंत्र का सुबह तक जाप कर लेना, ठीक है। तो आपकी जो आपकी ईष्ट है बचाएंगे उस रात। अगर उस और रात भी, तो एक्चुअली में सीधा आप अपने गुरु के पास जाओ, गुरु के पास जाके बातचीत करो, और फिर आपके गुरु जो है आपके ऊपर से वो शक्ति निकाल देंगे, ठीक है जी। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय माँ रुद्र, जय माँ काली, जय वो कालवर। फिर मिलते जी आगे।